हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एसटी ग्राफ मीन्स ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम को पढ़ा और उस पर बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस भी किए। स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से कई इंफॉर्मेशंस हम लोगों ने कलेक्ट किया था। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मैंने बताया था कि द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है ग्राफ का वो क्या रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट? वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट। एंड नेक्स्ट पॉइंट था कि इफ slope theta less than 90 degree then always velocity be positive. If theta is greater than 90 degree we always negative, correct। तो इस तरह की बहुत से इंफॉर्मेशंस हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ले लिया था। तो उसी से रिलेटेड आज हम यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जिसका कि हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, और वो हम केस लेते हैं फ्री फॉल। किसका स्टूडेंट? फ्री फॉल का केस लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, suppose this is the ground, okay student, this is the ground and a boy this is the ball, this is the ball, okay student। अब and projected vertically upward with velocity u, ओके। एक बॉल है, उसको एक स्टूडेंट ने u वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया। तो होगा क्या स्टूडेंट? ये केस आप जानते हैं, ये इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, करेक्ट। और आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्टूडेंट, वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। दैट्स व्हाई द वेलोसिटी इज ग्रेजुअली डिक्रीजेस and when it attains maximum height the final velocity becomes zero, correct। तो इस तरीके से ये ऊपर गई, और फिर इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट? इसके बाद ये बॉल जो है वो यहां से फिर देखिए इस तरीके से वापस, इसको थोड़ा सा और क्लियर फिगर अगर बनाया जाए, ये यहां से इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगी। स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो पाथ है वो कॉमन है, पाथ इज common, okay, but here to clarify I draw the path separately। यहां पर पाथ एक ही है भाई, जैसे ये बॉडी गई ऐसे, तो इसी पाथ से ये वापस आएगी, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए यहां पर ये पाथ 1 ले लिया और ये पाथ 2, जबकि ये है दोनों एक ही। अब क्या होगा? when it attains its maximum height
द वेलोसिटी बिकम 0। ओके, अब इसकी केस को, इस कंडीशन को स्टूडेंट आपको एसटी कर्व ड्रॉ करना है। तो यू नो, तो इसके लिए हमें एक कार्टेशियन प्लेन की रिक्वायरमेंट होगी, वो मैंने यहां पर ड्रॉ किया। करेक्ट? दिस इज द टाइम एक्सिस and this is the displacement axis. Okay, here initial velocity u, okay student, अब क्या हुआ, ये जैसे जैसे जा रहा है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, तो यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट यहां पर जब ये ग्राउंड पे है, ये क्या है स्टूडेंट, ग्राउंड, तो एट द ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट 0 एंड t इज ऑल्सो 0, तो t 0 है और s 0 है स्टूडेंट। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में v क्या होगा, पॉजिटिव, v क्या हो गया, पॉजिटिव, एंड व्हेन इट रिटर्न्स बैक दिस डायरेक्शन, तो यहां क्या है स्टूडेंट, निगेटिव, v निगेटिव, और यहां जो वेलोसिटी है वो क्या है स्टूडेंट, 0। तो इस केस को आपको एसटी कर्व पे रिप्रेजेंट करना है। नॉट वेरी टफ, बट हियर स्लाइटली योर माइंड रिक्वायर्ड, आपको माइंड की जरूरत पड़ेगी और लगाइए यहां पर। मैं केस को फिर से क्लियर करता हूं कि a boy projected a ball vertically upward direction with velocity u, correct? So represent the motion of ball on ST curve, on ST graph। अब कैसे करेंगे, देखिए मैंने बताया जब ये ऊपर जा रही होगी तो ये डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव, फिर यहां वेलोसिटी 0 हो गई, और फिर इसके बाद जब ये नीचे आ रही होगी तो उस पोजीशन में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन। तो अब इस केस में, और यहां वेलोसिटी 0, तो मैं एक चीज आपको कई कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, क्या कि जैसे जैसे ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या वेलोसिटी डिक्रीज करेगी स्टूडेंट, ये भी आपको सोचना है। तो यहां पर क्या हुआ, इस केस में इन दिस डायरेक्शन v इज डिक्रीजेस, करेक्ट, इन पॉजिटिव v डायरेक्शन, और इस केस में क्या होगा, इस केस में वेलोसिटी increases in negative direction, ओके। तो तीन बातें आपको क्लियर हुई कि when it goes up velocity positive but velocity decreases, correct, at the maximum height v0, and it will take to attain the maximum height, it will take to maximum height how long, कितना समय लिया इसने स्टूडेंट, ये टाइम जाने का t1 हो गया, आप जानते हैं u अपान जी, और जो ये आया इसका जो टाइम होगा वो भी क्या होगा, u/g होगा।
करेक्ट। ये केस क्लियर है स्टूडेंट कि जितना समय इसको जाने में लगेगा उतना ही समय इसको लौटने में लगेगा, ये मालूम है। अब इस सारे केसेस, सारी चीजें हम लोगों को यहां पर इस क्वेश्चन में क्लियर हो गई। अब वेलोसिटी जीरो मींस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये टाइम हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट, तो जब स्लोप पैरेलल होगा तो यहां पर वेलोसिटी जीरो होगी, यही तो है। तो इसको रिप्रेजेंट करना देखिए कैसे करेंगे। जाने में कितना समय लगा, u बाई जी, एंड टाइम u बाई जी ऑल्सो टेक टू रिटर्न। तो अब देखिए यहां पर ये मैंने एक लिया u बाई जी और ये हो गया 2u बाई जी। आप जानते हैं जाने और आने में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u अपान जी। ओके, 2u अपान जी। तो u अपान जी टाइम पर, u अपान जी टाइम पर ये मैक्सिमम हाइट हो गई, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट, ये मैक्सिमम हाइट जो है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपान 2g। तो ये डिस्प्लेसमेंट यहां पर ये हो गया यू स्क्वायर अपान 2g। और जब ये इस हाइट पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो अब इसका कर्व कुछ ऐसा होगा स्टूडेंट। हाँ, एक चीज और, जब ये ऊपर जा रहा है, कहां जा रहा है, ऊपर, तो इस पोजीशन में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि ये कंडीशन होगी। यहां पर क्या है, वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस। और एक ये केस था, इसमें यहां क्या है, वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो इसका मतलब कि जो फर्स्ट हाफ होगा उसमें स्लोप ये होगा, करेक्ट। और अब जस्ट मिनट, वेलोसिटी डिक्रीजेस स्टूडेंट। तो डिक्रीजेस मैंने कल बताया था कि डिक्रीज कोई तब होगा जब पहले ज्यादा हो। तो ये यहां पर ये केस होगा, वेलोसिटी डिक्रीजेस। तो फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस, ये तीनों केस इस पे आ जाएंगे। ओके, अब इसको हम प्लॉट करेंगे स्टूडेंट। तो फर्स्ट हाफ में डिस्प्लेसमेंट तो यू स्क्वायर अपान 2g हो गया, टाइम हो गया u अपान जी। तो ये कुछ ऐसा होगा स्टूडेंट, ये। ओके, एंड सेकेंड हाफ, अब फिर जब 2u बाई जी टाइम ले लिया तो फिर ग्राउंड पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो यहां पर वेलोसिटी जीरो हुई और सेकेंड हाफ को मैं इससे डिनोट करता हूं यहां पर, ये, करेक्ट। तो अब देखिए यहां पर ये वेलोसिटी जीरो हो गया, हाइट हो गई यू स्क्वायर अपान 2g। हाइट क्या हो गई स्टूडेंट, यू स्क्वायर अपान 2g। और टोटल टाइम 2u बाई जी। तो 2u बाई जी पे ग्राउंड पे आ गया, u बाई जी पे मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर अपान 2g पे चला गया। तो इस तरीके से ये हो गया इस कंडीशन का ST ग्राफ। क्या हो गया, ST ग्राफ। अब स्टूडेंट अगर हम कहें इसी से एक VT ग्राफ बनाया जाए, कैसा, VT ग्राफ, जिसको कि हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, VT ग्राफ। तो देखिए अब T
v, करेक्ट। तो ये जो फर्स्ट हाफ है स्टूडेंट, फर्स्ट हाफ, यहां देखिए v पॉजिटिव है, सॉरी ये जो है, हाँ v क्या है, पॉजिटिव है, और यहां v निगेटिव है। तो v पॉजिटिव है, लेकिन v पॉजिटिव होते हुए भी v डिक्रीज कर रहा है। v क्या कर रहा है स्टूडेंट, डिक्रीज कर रहा है। तो इस कंडीशन में v डिक्रीज कर रहा, तो यहां से अब v डिक्रीज कर रहा है, v क्या कर रहा, डिक्रीज कर रहा है, करेक्ट। और जब यहां पहुंच गया तो उसके बाद हो तो गया निगेटिव, लेकिन इंक्रीज कर रहा है। तो v डिक्रीज कर रहा है लेकिन है पॉजिटिव, तो ये आ गया, करेक्ट। अब यहां पर इस जगह देखिए, यहां v पॉजिटिव है, v क्या है स्टूडेंट, पॉजिटिव, और फिर ये t जो है ये है u अपान g, क्या है स्टूडेंट, u अपान g। इसके बाद निगेटिव हो गया और v इंक्रीज किया, तो इस केस में ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, इसको थोड़ा सा हम ये टी कर्व है, और इस कंडीशन में जो ये होगा, ये टाइम जो है वो टी यू बाई जी हो गया। तो यहां पर ये हो गया, करेक्ट, u बाई जी टू यू बाई जी। तो यहां पर v पॉजिटिव है और यहां v निगेटिव हो गया, करेक्ट। तो देखिएगा कि इस पोजीशन पे यहां पर जो v है वो जीरो हो गया, क्या हो गया, v जो है वो जीरो हो गया, यानी u बाई जी टाइम पर, यानी आफ्टर u बाई जी इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो क्या हो गई स्टूडेंट, जीरो। वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, ठीक है, इसको नोट करिए। ओके स्टूडेंट, नोट कर लिया। तो ये केस आपको क्लियर हो गया कि यहां पर देखिए v यहां से स्टार्ट हुआ, करेक्ट, v स्टार्ट हुआ, और यहां पर देखिए t ये ओरिजिन है, t जीरो हो गया था। जब t जीरो हो गया था और फिर धीरे धीरे इसकी v कम हो रही, यहां पे देखिए ना ऊपर जा रहा, तो जैसे जैसे ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो v तो पॉजिटिव ही है, जा तो अपवर्ड डायरेक्शन में रहा है, लेकिन v डिक्रीज कर रहा है। और आफ्टर u बाई जी सेकेंड, आफ्टर u बाई जी सेकेंड इट हैज वेलोसिटी जीरो। अब क्या होगा, अब देखिए यहां पर निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, और टू यू बाई जी टाइम के बाद फिर यहां पर ये वेलोसिटी u थी, और अब यहां पर वेलोसिटी हो जाएगी माइनस u, करेक्ट। तो ये इस चीज का, ये इस पूरी कंडीशन का, ये कंडीशन तो क्लियर हो गई कि हमने एक बॉडी को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका, फिर यहां v जीरो हो गया, फिर नीचे आ गई। इस पूरी कंडीशन का ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, करेक्ट। और इस डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का ये हो गया क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए फर्स्ट हाफ में वेलोसिटी पॉजिटिव है तो फर्स्ट हाफ में वेलोसिटी पॉजिटिव, सेकंड हाफ में वेलोसिटी नेगेटिव है। और कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी जिस वेलोसिटी से हमने फेंका है, यहां पर इस पोजीशन पे यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी माइनस u। जिस वेलोसिटी से फेंकते हैं उसी वेलोसिटी से ग्राउंड पे वो स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा। तो ये केस हो गया, इसको अच्छे से स्टूडेंट नोट कर लीजिए। और अब हम लेंगे क्या, वीटी ग्राफ, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया अच्छे से स्टूडेंट्स। चलिए अब वीटी कर्व हम स्टार्ट करते हैं। ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड
time. Put the heading VT graph. VT graph. VT graph. VT graph. Student, time and velocity. ओके बहुत से एनालिसिस ग्राफ से रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. यहां पर बहुत ज़्यादा आप कुछ बताना शेष नहीं है. हाँ, लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की कंक्लूजन्स को याद रखना होगा. आइए देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम, इफ इट इज स्ट्रेट, और यहां पर आप जानते हैं स्लोप ऑफ एसटी कर्व डिनोट्स द वेलोसिटी. वेलोसिटी, और अगर ये स्ट्रेट है, ये क्या है स्टूडेंट? स्ट्रेट है, तो वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट. इन द सेम वे द स्लोप इज इक्वल टू y2 minus y1 upon x2 minus x1, y2 minus y1 upon, but here on the y-axis v2 minus v1 upon t2 minus t1, and v2 minus v1 upon t2 minus t1 is equal to acceleration. तो यहाँ जो है स्लोप वो क्या दे रहा आपको? एक्सेलरेशन. करेक्ट. तो यहां स्लोप ऑफ वीटी कर्व, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ represents acceleration correct. acceleration. ओके स्टूडेंट. अच्छा, यहां स्लोप है एक्सेलरेशन. ओके, इन वीटी कर्व स्लोप रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, and in displacement time graph slope represents velocity, and if graph is straight then velocity constant. Very similarly we can say that if the graph between v and t, correct, तो ये straight है यहां, और एक ग्राफ स्टूडेंट ऐसा हो गया और ये ग्राफ ऐसा हो गया. दोनों ही कर्व है. कर्व मीन्स इन बोथ acceleration varies with time. Acceleration varies with time. अगर ये कर्व हो गया तो acceleration varies with time. अब we have 3 equation of motions, but all the equation of motions applied when acceleration constant. जब acceleration constant होगा स्टूडेंट
तभी इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर जो फर्स्ट और थर्ड कर्व है, ये जो है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ना तो हम इसको फॉलो करेंगे और ना इसको, क्योंकि कोई टूल हमारे पास मोशन को कैलकुलेट करने का तब नहीं है जब एक्सेलरेशन वेरी करे। हमारे पास जो टूल है वो तभी यूज होगा स्टूडेंट व्हेन एक्सेलरेशन कांस्टेंट। सो यहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में तो बहुत से कर्व पॉसिबल हो जाते थे, लेकिन यहां पर ये इजी हो गया हमारे लिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कर्व पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है लेकिन हमारे पास टूल नहीं है सॉल्व करने का, इसलिए हम वीटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करेंगे। तो और यहां पर क्या है स्टूडेंट, इस पोजीशन में एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन जो है वो स्टूडेंट कांस्टेंट है। इस बात को अच्छी तरह से आप नोट कर लें। तो एक पॉइंट तो यहां पर आपको ये मिल गया कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। इसको नोट करें। पॉइंट इज हियर, एरिया अंडर VT graph, under VT graph represents displacement, डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट, कि अगर हम अंडर VT ग्राफ एरिया कैलकुलेट कर लें तो उस पोजीशन में हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अब हम उस पर बेस्ड कुछ इलस्ट्रेशंस ले लेते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द VT ग्राफ, फ्रॉम द VT ग्राफ। चलिए ये नोट कर लिया आपने। चलिए कुछ इलस्ट्रेशंस लेते हैं। ये VT करेक्ट, ये T हो गया, T इन सेकेंड एंड V इन मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, आइए, a body goes from O to A to B and B to C, करेक्ट। पॉइंट्स ले लेते हैं। करेक्ट, तो 5, 10, 5, 10, 15, 20, 25। करेक्ट। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड displacement in region first OA, second AB, third BC, displacement and acceleration।
acceleration during OA, AB and BC, करेक्ट। आइए देखें, सॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट, यू नो एरिया अंडर VT कर्व, एरिया अंडर VT कर्व, एरिया अंडर VT कर्व। सो फर्स्ट displacement during OA, तो O से A जाने में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो आपको मैंने बताया अंडर VT कर्व, अंडर, तो ये M, तो ये ट्रायंगल हुआ, ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया। और आप जानते हैं, एज यू नो, द एरिया अंडर VT कर्व रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OMA, अच्छा, you know area of triangle is equal to half base into height or perpendicular distance। तो half base means OM into AM, half OM। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि हमेशा जो है, जो ये आप लेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, ये ध्यान रखिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, बिकॉज डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। आइए, तो हाफ OM, M means 10, here 0, तो 10 minus 0 into AM, तो A है ना, तो इनिशियल क्या हुआ M, भाई ये जा रहा ना, तो इनिशियल M फाइनल A, तो A का कोऑर्डिनेट क्या हुआ वेलोसिटी पे 10 माइनस 0, तो 10 माइनस 0। और ये वेलोसिटी ड्यूरिंग OA, वेलोसिटी ड्यूरिंग OA इज इक्वल टू 2 5s are 10, तो 5 10 50। It is displacement, student, it is displacement, not velocity। Displacement is equal to 50 मीटर, करेक्ट। ये क्या हो गया स्टूडेंट, 50 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सेलरेशन चाहिए आपको, यहीं पर एक्सेलरेशन इज द स्लोप, एक्सेलरेशन इज द स्लोप। तो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग OA means this angle, slope is tan theta, so here in triangle OMA tan theta means tan AOM, correct,
10 AOM means AM upon OM, AM upon OM is equal to final 10 minus 0, 10 minus 0 upon 10 minus 5, 10 minus 0, 10 this is 0, so 10 upon 10 cancels 1. तो जो एक्सेलरेशन आया स्टूडेंट, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग OA is equal to 1 meter per second square, and the most important thing is in positive. In positive, अब यहां देखिए ये जो एंगल है ये जो है थीटा लेस देन 90 है, करेक्ट। तो इस रीजन में यहां ए क्या आया स्टूडेंट, पॉजिटिव आया। ध्यान रखिएगा, सेम थिंग is represent in the displacement time graph कि when the slope is less than 90 degree in displacement time graph velocity always positive. Here also we can say if slope less than 90 means acceleration is positive, correct। आइए अब सेकेंड पार्ट, ड्यूरिंग AB। अब स्लोप जीरो हो गया, स्लोप जीरो, तो स्लोप जीरो एंड स्लोप रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, स्लोप रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन मीन्स एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट हम कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर ये n ले लिया जाए तो इस पोजीशन में स्टूडेंट देखें, ये इट इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यहां तो स्क्वायर हो गया, तो ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABNM। तो मैंने कहा था चाहे लेंथ कैलकुलेट करो, ब्रेथ कैलकुलेट करो, हाइट कैलकुलेट करो बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो MN इंटू BN, AM ले लो या BM ले लो, BN इंटू MN। अब BN फाइनल माइनस इनिशियल, 10 माइनस 0, 10 माइनस 0, देखिए 10 माइनस 0 और यहाँ 20 माइनस 10 इंटू 20 माइनस 10, सो 10 इंटू 10, तो ये 100 मीटर आ गया। ये डिस्प्लेसमेंट कब आया स्टूडेंट, ड्यूरिंग AB। अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है आपको, और स्लोप जीरो, स्लोप जीरो मीन्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग AB इज इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन आ गई यहां पे ऐसे पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, मीन्स y कांस्टेंट यानी वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट है और इक्वल है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ये है AB। चलिए थर्ड पार्ट, ड्यूरिंग BC। आइए अब डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एन सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एन सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एन सी, you know half base NC into height BN, BN कह लो या NB, बस फाइनल माइनस इनिशियल ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। तो फाइनल NC 25 माइनस 20, 25 माइनस 20 इंटू NB फाइनल 10 माइनस, अच्छा फाइनल ये है B2C, B2C। तो ये देखिए यहाँ पे टाइम, ये टाइम एक्सिस है तो टाइम 0 हो गया, 0 माइनस 10, तो 0 माइनस 10, तो ये आया 1/2, 25 माइनस 25 और ये माइनस 10, तो ये 5, ये हो गया माइनस 25 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग BC, करेक्ट। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया स्टूडेंट। अब यहीं पर एक्सेलरेशन चाहिए आपको, क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। यहां कर देता हूं कि एक्सेलरेशन ड्यूरिंग BC, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग BC स्टूडेंट। अब देखिए स्लोप, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये अगर आप लेंगे स्लोप tan थीटा, तो अब देखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये परपेंडिकुलर हो गया 10 माइनस 0, tan थीटा ले रहा हूं, 10 माइनस 0, करेक्ट। और बेस, अब देखिए यहां पर B2C है तो 0 माइनस 10 होगा। ये बहुत ध्यान देना है आपको स्टूडेंट कि फाइनल माइनस इनिशियल, भाई B2C आ रहा है तो फाइनल ये हुआ, तो ये टाइम एक्सिस पे ये जो लेंगे 0 माइनस 10, 0 माइनस 10, और ये बेस 25 माइनस 20, 25 माइनस 20, तो माइनस 10 अपॉन 5 माइनस 2, सो it is the final answer। and most important thing is acceleration during BC is negative, negative। तो स्टूडेंट इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यू नो व्हेन एंगल ऑब्ट्यूज सो एक्सेलरेशन निगेटिव आ गया। ओके स्टूडेंट, एक्सेलरेशन क्या हो गया? यहां पर निगेटिव हो गया, तो एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया। इस तरीके से न्यूमेरिकली हम इसको सॉल्व कर सकते, कर लिया मैंने कि हमने इन ऑल रीजन्स OA, AB एंड BC वी कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। अच्छा, एक पार्ट हम और पूछ सकते थे यहीं पे हमने एक तो ये लिया, एक्सेलरेशन ले लिया, एंड लास्ट वन यहां पर फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग OA
डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग OA प्लस डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग AB प्लस डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग BC। तो ये यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट। देखिए OA 50 और यहां डिस्प्लेसमेंट देखिए AB प्लस 100 माइनस 25। तो ये क्या हो जाएगा 125 मीटर। ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट। अब अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, तो वहां पर 50 प्लस 100 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 175 मीटर। तो ये आपने कंप्लीट सॉल्यूशन आपने किया। बात मेरी समझ में आ रही है? ये समझ में आया? चलिए, तो इस पर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, उनको करिएगा, इसको अच्छे से नोट करिए। अब इस न्यूमेरिकल से कई चीजें हम लोगों को क्लियर हुई। इफ स्लोप इज लेस देन 90 डिग्री देन एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्लोप इज ग्रेटर देन 90 डिग्री ए नेगेटिव। इफ VT ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, एक्सेलरेशन 0। यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 होगी और V क्या होगा? कांस्टेंट होगा। करेक्ट। अब इसी केस को मैं कहूं कि आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कौन सा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करें। कैसा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो देखिए, टाइम डिस्प्लेसमेंट, यहां पर देखें टाइम 0 है, V 0 है, यानी एट टाइम at t is equal to 0, s is equal to 0, it means it starts. Is that clear? आइए देखें, अब O to A एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, स्पीड बढ़ रही है, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो है OA में 50 मीटर है स्टूडेंट। कितना? 50 मीटर। तो जब 50 मीटर है स्टूडेंट, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? रीजन OA का ग्राफ आइए देखते हैं। OA, अब हमें क्या क्या मालूम है? देखिए, एक तो डिस्प्लेसमेंट मालूम हो गया। क्या क्लियर हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया, और एक चीज और क्लियर हो गई स्टूडेंट, कि एक्सेलरेशन जो है रीजन OA में वो पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एंड V इंक्रीजेस, और यहां A नेगेटिव है, तो हम एक चीज और कह सकते हैं, V डिक्रीजेस। तो ST ग्राफ में, इन ST ग्राफ V कब बढ़ता है? जब स्लोप लेस देन 90 हो। क्या हो? स्लोप लेस देन 90। लेस देन 90 का मतलब ये स्लोप हो, ऐसे। हाँ, तो देखिए ये, और ये स्लोप कब होता है? जब ST कर्व ऐसे हो। करेक्ट। तो आइए, बहुत इजी हो गया। ये हमने ये ग्राफ हो गया, और ये डिस्प्लेसमेंट यहां पर ये A हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना था स्टूडेंट? 50 मीटर। ये 50 हो गया, ये मीटर में है। अब देखिए, इसको स्लोप थोड़ा सा अच्छा सा बना दिया जाए, है ना? चलिए,
करेक्ट। अब OA रीजन आपने क्लियर कर लिया। तो स्टूडेंट ये क्लियर है। अगर आप किसी भी पॉइंट पे आप यहां पर अगर ये टेंजेंट ड्रॉ करें ऐसे, तो ये स्लोप क्या है, थीटा लेस देन 90, तो V इंक्रीजेस, ये आप पढ़ चुके हैं, और A क्या होगा, पॉजिटिव, ये OA हो गया, करेक्ट। अब फिर ड्यूरिंग AB वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गई स्टूडेंट, तो ST कर्व में स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। तो AB जो होगा वो अब कर्व नहीं होगा, वो ये हो जाएगा, करेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट जो था उसका वो 100 था, करेक्ट। और A का टाइम यहां पर जो लिया है वो है 10, ये 10 हो गया। अब A टू B स्ट्रेट लाइन, अब ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट, अब स्ट्रेट है तो इस पोजीशन में जो V होगा वो कांस्टेंट होगा, V कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0। अब उसके बाद देखिए B का टाइम क्या है, 20, ये 20 हो गया, ओके। यहां तक क्लियर हो रहा ना। अब आगे चलिए BC के लिए, ड्यूरिंग BC, अब यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी डिक्रीजेस। अब वेलोसिटी डिक्रीजेस के लिए आपको मालूम है ये ऐसे होना चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल, और कर्व कैसे आएगा, ये आएगा, हाँ। तो चलिए बहुत इजी हो गया। और यहां पर जो इसका वो है डिस्प्लेसमेंट, वो कितना था स्टूडेंट, 25, तो हम ये यहाँ 125 हो जाएगा। तो ये देखिए, तो अब ये C हो गया, करेक्ट। और ये टाइम C का क्या है, C, जब C पे आया तो उस पोजीशन में वेलोसिटी 0 हो गई। वेलोसिटी क्या हो गई स्टूडेंट, 0। इसका मतलब ये यहां पर कर्व ऐसे हो जाएगा, और जब ऐसे हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी तो है ना, इस पोजीशन में BC की अगर बात करें तो B से C आया, और अब निगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई। क्या हो गई स्टूडेंट, निगेटिव डायरेक्शन में, करेक्ट। और वेलोसिटी 0 अगर हो गई, वेलोसिटी 0 हो गई, इसका मतलब ये अब अगर टेंजेंट यहां लिया जाए इस पोजीशन में, टेंजेंट, तो टेंजेंट जो होगी वो एट पॉइंट C, यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो गई स्टूडेंट, 0, ओके। और टाइम क्या हो गया स्टूडेंट, वो हो गया 25। तो इस तरीके से इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा। ये बात अच्छी से समझ में आ रही है। पहले OA रीजन लिया, OA रीजन में V इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप लेस देन 90 ले लिया मैंने। यहां पर V कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन लिया मैंने, और यहां ऑब्ट्यूज ले लिया। तो इस तरीके से ये VT कर्व में कन्वर्ट हो गया, ओके। चलिए इसको बहुत अच्छे से आप नोट कर लें। तो ये बात हो गई VT कर्व। तो हमने अब पढ़ लिया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व से वेलोसिटी टाइम कर्व को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कैसे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको अच्छे से नोट कर लें स्टूडेंट। फ्री फॉल की एक प्रॉब्लम हम लोग ले चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। यू नो
when you throw a ball vertically upward, when it goes up, velocity decreases, and in time t1 is equal to u upon g, velocity become 0, and again in u upon g second it strikes the ground, and height u square upon 2g. तो ST ग्राफ we also represent in first half. Suppose this path first, this path, देखिए दोनों पाथ एक ही हैं. First means when it goes upward and will back to the ground, correct? टाइम सेम होगा. अच्छा, जिस वेलोसिटी से आपने फेंका है उसी वेलोसिटी से ये वापस आएगी. तो फर्स्ट हाफ में जो इसका वेलोसिटी है पॉजिटिव है और इसमें निगेटिव है. तो जब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो उस पोजीशन में, और वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, क्या कर रही है स्टूडेंट? डिक्रीज. तो उस पोजीशन में देखिए ये हो गया u अपान जी और ये हो गया 2u अपान जी, ये हो गया t एंड दिस इज s, एंड एट द मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी 0, तो टेंजेंट जो होगा स्लोप 0 हो जाएगा. तो इसको इस तरीके से ऑलरेडी हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं, ये ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं. यहां वेलोसिटी 0, वेलोसिटी डिक्रीजेस और डिक्रीजेस है, तो इसका मतलब कि एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज होगा. और यहां वेलोसिटी जो है वो इंक्रीजेस है, करेक्ट, बट इन निगेटिव डायरेक्शन. ये एसटी कर्व ऑलरेडी हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं. अब बात आती है वीटी कर्व. किसकी? वीटी कर्व. वीटी कर्व देखें, ये तो हो गया है प्रीवियस वीडियो में. वीटी कर्व, वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है. तो पहले इसकी कुछ वेलोसिटी हमने इसको प्रोवाइड किया ना, तो वेलोसिटी डिक्रीजेस, तो ये ग्राफ ये आया, वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड पॉजिटिव. भाई ये अपवर्ड डायरेक्शन है, पॉजिटिव है. अब डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगी. तो ये टाइम क्या हो गया? u अपान जी. और फिर ये इसी तरह से निगेटिव, यहां से देखिए निगेटिव आया, और फिर यहां इनिशियल वेलोसिटी u है, तो ये फिर बिल्कुल सेम ये माइनस u हो जाएगा. और ये टाइम जो है वो क्या हो जाएगा? 2u बाई जी. इज इट क्लियर स्टूडेंट? ये आपका वीटी कर्व है, ये टाइम है, और यहां वेलोसिटी 0 हो रही है. तो पहले पॉजिटिव 0 हुई, फिर निगेटिव हो गई. तो पॉजिटिव है अपवर्ड डायरेक्शन में, कम होती गई, यहां 0 हो गई, फिर निगेटिव हो गई. तो ये हो गया आपका वीटी कर्व. अब एटी कर्व देखें. एटी कर्व, ए टी, इट इज सो सिंपल स्टूडेंट. एटी कर्व जो होगा वो उसमें क्या होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड. अच्छा, हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं वो बहुत ज्यादा हाइट के लिए नहीं होता, इसलिए स्मॉल g होता है कांस्टेंट. तो निगेटिव होगा
तो चाहे वो t कुछ भी हो, इसकी जो डायरेक्शन होगी वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ये यहां पर a इज इक्वल टू माइनस जी हो जाएगा। टाइम u बाई जी हो, टू u बाई जी हो, एनीथिंग, ऑलवेज एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा एंड इन निगेटिव डायरेक्शन, ओके स्टूडेंट। तो ये फ्री फॉल का वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन समझ में आया ना भैया? द बॉडी विल राइज अप और विल डाउनवर्ड, करेक्ट? इन बोथ द कंडीशंस acceleration due to gravity is always acted vertically downward, means in negative direction, and it is constant, so it is like this. Note down. ये illustration एक और ले लिया है मैंने, देखें। ये ST कर्व है, क्या है स्टूडेंट? ST कर्व, और आपको इससे VT कर्व रिप्रेजेंट करना है। ये है ST कर्व और VT कर्व। देखिए क्या इंफॉर्मेशन है, यहां से ये ऐसे आ रहा, तो समझिए टी वी, वेलोसिटी डिक्रीजेस, करेक्ट? अच्छा, इसको ट्राई करिए, 1 मिनट का समय है, बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स मैंने करा दिया है, इसलिए इसको अब आप ट्राई करिए, ट्राई करें। अब आपने सोच लिया होगा, है ना? चलिए, सोच लिया है, बहुत अच्छी बात। देखिए इसके 2 पार्ट हैं। ये पार्ट है ऐसा, एंड नेक्स्ट पार्ट लाइक दिस। अब क्या इंफॉर्मेशन है यहां? अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो ऑब्ट्यूज आएगा, थीटा ग्रेटर देन 90, मींस इस रीजन में जो v होगा, क्या होगा? v डिक्रीज, करेक्ट? v डिक्रीजेस, करेक्ट? एंड आफ्टर दिस पॉइंट, अब यहां पर देखिए इस पोजीशन में स्लोप ऐसे हो रहा है, ये ध्यान समझिएगा। यहां पर अगर देखें तो स्लोप एंटी क्लॉकवाइज है, स्लोप एंटी क्लॉकवाइज। तो जब स्लोप एंटी क्लॉकवाइज होता है स्टूडेंट, तो वेलोसिटी डिक्रीज करती है। वेलोसिटी क्या करती है? डिक्रीज। तो कंफर्म हो गया, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव। तो वेलोसिटी डिक्रीज की, करेक्ट? और इस पॉइंट O को ले लेते हैं, इसके बाद इंक्रीज की, तो ये वेलोसिटी कर्व कुछ ऐसा होगा स्टूडेंट, करेक्ट? पहले डिक्रीज किया और फिर उसके बाद इंक्रीज किया। तो ये इस तरीके का कर्व आपने बनाया था तो सही है, अदरवाइज रॉन्ग। तो ये इस तरीके से हमने कुछ प्रॉब्लम AT कर्व की भी ले ली, उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अब देखिए AT ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो यहां जो स्लोप होगा स्टूडेंट, स्लोप वो डायरेक्ट आ जाएगा डेल्टा A अपान डेल्टा T। अब इस क्वांटिटी को हम कहते हैं जर्क। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर अपान सेकंड क्यूब। अच्छा, जैसे ये स्ट्रेट होगा, इसमें कर्व होगा नहीं क्योंकि A में वेरिएशन अगर होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होगा स्टूडेंट। तो अब क्या होगा इसको समझ लीजिए, एरिया अंडर AT ग्राफ
AT graph represents change in velocity, change in velocity, change in velocity। कैसे स्टूडेंट? बहुत इजी है। जैसे इस तरह से हम ले लें, ये A हो गया मान लीजिए, और ये टाइम हो गया। तो जब एरिया लेंगे हम, जैसे ये AT कर्व है, करेक्ट, OA, करेक्ट। तो जब एरिया लेंगे हम यहां, तो ये क्या आएगा, A। मान लीजिए कि अगर आप स्लोप ले रहे हैं, वो तो जर्क आ गया, जर्क का यूनिट क्या आई, मीटर पर सेकंड क्यूब। और जब एरिया लेंगे, जैसे ये ट्रायंगल का लेते हैं मान लीजिए, तो हाफ, करेक्ट, ये क्या होगा, ए ही तो होगा भाई। मान लीजिए यहां 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये 5 सेकंड और ये 10 सेकंड। तो इस पोजीशन में 5 10 इंटू 10, और अगर यूनिट ले लिया जाए तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 10 सेकंड, 550 मीटर पर सेकंड। तो ये यूनिट जो मीटर पर सेकंड है वो है वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये जो एरिया रिप्रेजेंट करेगा वो होगा चेंज इन वेलोसिटी। तो जिस तरह से एरिया अंडर VT कर्व कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है एरिया अंडर AT कर्व का। तो एरिया अंडर AT कर्व रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी, और स्लोप जो होगा वो फिजिक्स में तो कोई यूनिट, इसको कोई नेमिंग नहीं की गई है फिर भी, और पूछा भी नहीं गया अभी तक, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कभी नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि जर्क इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। तो इस तरीके से स्टूडेंट कोई टॉपिक कंप्लीट तो कभी नहीं होता, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट ग्राफ से रिलेटेड हम लोगों ने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। आप प्रैक्टिस करें। ओके स्टूडेंट, एनसीईआरटी में भी आपकी ढेर सारी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, उनको आप सॉल्व करें। ग्राफ लगभग अब आपका कंप्लीट होता है। सो अब इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक द रिलेटिव मोशन, करेक्ट? ओके स्टूडेंट, गुड डे।